राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और उसी के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डाउनलोडिंग क्लासेस पर। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि हम लोग फिलहाल संविधान में जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उसका बात कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ जितने भी उसका भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार था, जैसे कि कल हम लोग बात किए थे, रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, विलियम बेट था। तो फिर उसके रिलेटेड सारे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उसका सारा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी क्लास स्टेप बाय स्टेप बढ़िया लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, और इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये था कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था, तो इसमें 3 चरण हुए। ठीक है, तो फिर जो पहला चरण हुआ था उसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। तो फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये हुआ था कि इसमें 389 सदस्य उपस्थित। ठीक है, ये उन्हीं के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार आया था। फिर जब 389 सदस्य प्रथम चरण में आए थे, फिर उसके बाद द्वितीय चरण में सिर्फ 229 सदस्य ही थे। द्वितीय चरण में सिर्फ 229 सदस्य होने की वजह यह था कि द्वितीय चरण में मुस्लिम लीग जो थे वो इसका संविधान सभा का बहिष्कार कर दिए थे, और उसी के साथ साथ देशी रियासतें भी द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जो तृतीय चरण आया था, तो उसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित हो गए थे। जैसे कि देशी रियासतें की जो संख्या थी वह 70 थी। ठीक है, और ये जो था ये 229 था, यह ब्रिटिश भारत है। ठीक है, 229 ब्रिटिश भारत की संख्या थी और 70 देशी रियासतें थी, जो कि तृतीय चरण में भारत के संविधान में जुड़ा था। और देशी रियासतें में एकमात्र हैदराबाद एक ऐसा था जो कि देशी रियासत के साथ जुड़ा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जब 229 प्लस 70, ठीक है, इनमें से सिर्फ 284 लोग ही हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा। ठीक है, उसके बाद ये हुआ था कि संविधान सभा में टोटल 60 देशों का अध्ययन किया गया था। 60 देशों का अध्ययन करके उसका बढ़िया से विवरण करके, उसका ओवरव्यू करके, उसका एनालिसिस करके हमारा जो भारतीय संविधान है उसका प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान बनने के लिए समय जो लगा था वह 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है, और इसका जो खर्चा बचा बैठा था यह फिलहाल 64 लाख रुपए बैठा। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि जो, अब आइए यहाँ पर ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि प्रथम चरण में 389 थे, द्वितीय चरण में 229 थे, तृतीय चरण में टोटल 299 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक बैठाई गई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में बैठाई गई थी। वह जो स्थान था वह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, 208 सदस्य ही संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि यह एक अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, यह एक अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद जो दूसरा बैठक बैठा वह 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में बैठा था, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थायी सदस्य थे, परंतु यह अस्थायी सदस्य। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ यह हुआ था कि जैसे कि इसमें उपाध्यक्ष भी थे, जिनका नाम फिलहाल HC मुखर्जी करके है। ठीक है, तो फिर परीक्षाओं में उपाध्यक्ष नहीं पूछते हैं, मोस्टली यही पूछता है कि जो दूसरा बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा बैठक बैठा था वह 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, तो फिर जो कि ये जाकर 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी में यह प्रस्ताव था, यह पारित हुआ था। यह प्रस्ताव यही था कि मोस्टली ये संविधान सभा के रिलेटेड ही था। तो फिर यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में दिए थे अपना उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जाकर 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह प्रस्ताव पारित होने के बाद एक संवैधानिक सलाहकार BN राव, ठीक है, BN राव जो है, BN राव एक संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये जो BN राव है, उनको ये संवैधानिक सलाहकार थे, तो फिर इनको जो प्रारूप तैयार करने के लिए
दे दिए थे कि संविधान सभा का कैसे कैसे प्रारूप तैयार करना है। यह जवाहरलाल नेहरू जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था 22 जनवरी सन 1947 के बाद, उनको दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद यह होता है कि बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यह हुआ कि जब बी.एन. राव को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना प्रस्ताव दे दिया बनाने के लिए कि मतलब ऐसे ऐसे आपको संविधान का गठन करना है, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। तो फिर यह अपने हिसाब से जो बनाए थे, तो जो पहला संविधान का जो अनुच्छेद बनाए थे वो बी.एन. राव बनाए थे, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन सबसे प्रथम जो बी.एन. राव जी ने बनाए थे अपने प्रारूप से, तो उसमें सिर्फ 243 अनुच्छेद ही थे। फिर इसके बाद यह हुआ कि अब जैसे कि जो भी संविधान अनुच्छेद बन गया, तो उसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी, तो फिर इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। एक प्रकार से यह जो बी.एन. राव द्वारा अनुच्छेद बना था, इसका समीक्षा करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिन्हें हम लोग संविधान का जनक, ठीक है, इनका पहला पहला काम यही था कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इनका मोस्टली काम यही था कि जो बी.एन. राव जी ने 243 अनुच्छेद बनाए हैं, इसका समीक्षा करना है, इसमें जो जो कमियां हैं उसको दूर करना है, जो जो गलत है उसको हटाना है, जो जो सही है इसमें ऐड करना है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 315 अनुच्छेद बनता है और 8 अनुसूचियां बनती है। जो पहली बार बी.एन. राव जी ने बनाया था उसमें अनुसूचियां मौजूद नहीं थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए प्रारूप समिति में जो भी संविधान बना था उसमें अनुसूचियां उपलब्ध थी, जो कि 8 अनुसूची थी, और अनुच्छेद संख्या 315 थे, अनुच्छेद 315। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि अब जब 315 अनुच्छेद बन गए, तो उसके बाद यह होता है कि अब संविधान को पढ़ा जाता है कि संविधान का प्रारूप समिति सारा बन गया है, 315 अनुच्छेद आ गए हैं, अब इसके अनुसूचियां भी आ गई हैं, अब इसको पढ़ा जाएगा, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो फिर अब यही पढ़ा गया था। अब पढ़ा गया था जो प्रथम वाचन था वह 4 नवंबर से 9 नवंबर सन 1948 ईस्वी में हुआ था। 5 दिन का प्रथम वाचन पहला बार हुआ था। फिर जो द्वितीय वाचन हुआ था वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था, जो कि सबसे लंबा वाचन था। ठीक है, सबसे लंबा वाचन था यह द्वितीय वाचन में ही होता है। आपको बता दें जो परीक्षाओं में आते हैं मोस्टली, अभी फिलहाल जो रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। सबसे जो लॉन्गेस्ट रीडिंग पढ़ी गई थी वह प्रथम वाचन था कि द्वितीय वाचन की तृतीय वाचन, तो फिर आप लोग को द्वितीय वाचन ही सही था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। फिर जो हमारा तृतीय वाचन था वह 14 नवंबर 1949 से फिर 29 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, तो फिर जो तृतीय वाचन था ये 14 नवंबर 1949 से 29 नवंबर 1949 को हुआ था, जो कि हमारा जो संविधान था यह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जब संविधान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो संविधान में टोटल 22 भाग रहते हैं, 395 अनुच्छेद बनते हैं और 8 अनुसूचियां बनती है, जो कि इन सब के बारे में अब हम आगे डिटेल कवर सारा करें। ठीक है, उसके बाद हम यह देखते हैं कि जब 29 नवंबर 1949 हमारा भारतीय संविधान जो था वह पूरा तैयार हो गया था, फिर इसके बाद इसमें यह होता है कि 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि 29 नवंबर तक पढ़ा जाता है, लेकिन जो इसका स्वीकार होता है यह 26 नवंबर सन 1949 को ही हो जाता है। उसके बाद इसमें यह होता है कि 16 अनुच्छेद उसी दिन ही लागू हो जाते हैं, यानी कि जो टोटल 395 अनुच्छेद थे, तो फिर 26 नवंबर सन 1949 को ही 16 अनुच्छेद स्वीकार कर लिए जाते हैं कि अब मतलब इसी के अनुसार यह चलेंगे। अब धीरे धीरे आगे चलते चलते जैसा जैसा माहौल बनता है वैसे वैसे अनुच्छेदों का प्रयोग करते करते उसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यह होता है कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है और 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो जाते हैं। और जो संविधान सभा जो था, ये जो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण किए थे, उसमें जो पूर्णतः संविधान लागू हुआ था यह 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ था। जैसे कि आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो 26 जनवरी के दिन ही हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को संविधान सभा की जितनी भी गठन थी सारा एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा के गठन में 3 चरण हुए थे। इसके बाद इसमें हैदराबाद जो था, ये देशी रियासतें एक साथ में जुड़ी नहीं थी,
इसमें 60 देशों का अध्ययन किया गया था। इसके बाद इसमें समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। इसका जो खर्चा बैठा था ये 64 लाख रुपए बैठा था। उसके बाद ये सारा हुआ था, ठीक है। इसमें इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने वाले कौन थे, तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि सन 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पारित किए, ठीक है। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा ये आ जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी समिति बनाए थे, उस समिति का नाम क्या था, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। तो फिर ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज थे। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहे होंगे, और हम दावा के साथ कहते हैं कि आप बस ऐसे ही हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए और सिलेक्शन आपकी 100% हो जाएगी। बस एक हिम्मत सा प्यारा सा हौसला बनाए रखिए। और बाकी इसके बाद ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग आगे फिलहाल जो भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारा ये क्या नाम से कि भाग रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आप कंटिन्यू हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए। और इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।